वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 14 महादेवी वर्मा। प्रेम और वियोग मानव मन की कोमलता भावनाएं हैं। कुछ लोग इन्हें अभिव्यक्त कर लेते हैं किंतु जो नहीं कर पाते वे घुटते रहते हैं। कुछ इन्हीं भावनाओं को स्वव्यक्त मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्राकृतिक में भी वही सब कुछ घट रहा है जो उनके मन में है। बादलों का उमड़ना और बरसना उन्हें अपनी ही विरह वेदना का उमड़ना बरसना प्रतीक होता है और वह अपनी वेदनाओं को बांटकर नवजीवन के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही भाव का चित्र हमें महादेवी वर्मा जी की कविताओं में प्राप्त होता है। आपने पद प्रसाद और निराला की कविताएं पढ़ते हुए छायावादी काव्य के कुछ लक्षणों की जानकारी भी प्राप्त की होगी। महादेवी के गीतों में भी छायावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। वह ऐसे समर्थक कवित्री है जो अपनी संभावनाओं को प्रकृति के माध्यम से सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है। उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कविता का केंद्रीय भाव बता सकेंगे। कविता के आधार पर नारी के जीवन की एक जल भरी बदली से तुलना कर सकेंगे। कवित्री की संवेदना का कारण प्रकट स्पष्ट कर सकेंगे। प्रस्तुत कविता में छायावाद की विशेषताओं को पहचान सकेंगे। प्रस्तुत कविता के शिल्प सौंदर्य को बता सकेंगे। क्रियाकलाप अगले स्पष्ट पर चित्र को देखें। कल्पना कीजिए कि आप ही बादल हैं। बादल के रूप में अपने अनुभव लगभग 5 पंक्तियों में लिखें। मूल पाठ। आइए महादेवी वर्मा के निम्नलिखित गीत को एक बार लय के साथ पढ़ लें। मैं नीर भरी दुख की बदली संपन्न में चिर स्पंद बसा, करदन में हाहत विश्वहासा, नायकों में दीपक से जलते, पलकों में झिरनी मचती, मेरा पग पग संगीत भरा, रसवों से संपन्न पराग झला, नव के नव रंग बुलाते, दुकूल छाया में मिले बेरेर पली, मैं चिचित भुगती पर नील धूमिर, रज कन पर कन जल कन को बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को नाव मालिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, सुध ही मेरे आंगन की जंग में, सुग ही श्रीहन को अंत खिरी, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी, मिट आ चलिए। बोध प्रश्न। कवित्री अपने आप को क्या मान रही है? वर्षा कवन जीवन अंकुर बनाती है? आइए समझे। आइए मैं नीर भरी दुख की बदली गीत को एक बार फिर पढ़ ले। प्रसंग आप देख रहे हैं कि यह गीत एक बदली पर आधारित है। पहली ही पंक्ति में बदली का सीधा परिचय दे रहा है। मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें यह मैं कौन है, मैं को समझ लेने के बाद कविता समझना सरल हो जाएगा। प्रथम तो स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है। जो बदली में मैं है वह नीर भरी है क्योंकि वही जल बरसाती है। वाक्य में स्त्रीलिंग में होना और बदली के साथ दुख की पथ यह संकेत भी देता है कि मैं स्वयं कवित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार पूरी कविता को अर्थ 2 समांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला जलपूरक घुमड़ते बादल और दूसरा दुखी और वेदनाग्रस्त नारी जो स्वयं कवित्री भी हो सकती है। अब पहली 5 पंक्ति पुनः पढ़ जाइए। मैं का अंश आप समझ चुके हैं। अंत कविता का प्रसंग भी समझ गए होंगे। इसमें एक और तो वर्षा जल से भरी बदली अपना परिचय दे रही है, दूसरी ओर स्वयं कवित्री अपने वेदनापूर्ण जीवन का संकेत कर रही है। व्याख्या।
पहले बदली के पक्ष में देखे, उसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे विस्तृतता बसी है, मानो कोई है जिस पर इसका केंद्रित का कोई प्रभाव नहीं होता। वह निष्पद रहता है, जबकि उस गर्जना पर विश्वास प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से राहत है, दुखी है। इसलिए बादलों की हलचल और गरज उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में बसी विद्युत की कोद दीपक को सी प्रतीक होती है। उसमें स्थिर जल नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है। दूसरी ओर विरहिणी के पक्ष में भाव होगा, जिसमें स्पंद में वह चीर स्पंदन बसा है, जो सदा से संपन्न रहित है, स्थिर है, बादलों की गर्जना से पीड़ित है और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीक होता है कि ये गर्जन किसी की पीड़ा की स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, किंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन है। विरहिणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक विरगिनी के भी हो सकते हैं, और आशा के भी। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर है। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे बादली जल बूंदों को भाव स्पष्ट है कि कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बादली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती है। अंश 2 कविता की अगली पाठ पंक्ति पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ जाइए। नीर भरी बदली अपनी स्थिति को आगे वर्णन कर रही है। मेरे तो कदम कदम पर संगीत है, बिजली की झकट है, बादलों का गरज है। उसके आने से प्रशंसा में मानव जगत या पशु जगत की हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत। बादलों में उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें है, जिसके पराग झलता है। उसे कवित्री ने स्पन राग कहा है। बादलों के साथ लोगों के स्पन जुड़े हैं। उनके घुमड़े पर मानो स्पनों से पराग झलता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुष आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र है। बादलों की छाया में मरह वहर शीतल सुगंधित पवन आसे गहन करती है। जब बादल घूमते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। वही कवित्री के शब्दों में बेहर वेर है। वह कहती है कि प्रीतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीक होती है। धुएं जैसे बादल जब चिचिंद पर छाते हैं तो कवित्री को लगता है मानो चिचिंद की भावों पर चिंता का भर बढ़ गया है। मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावादी कविता की एक विशेषता है। यहाँ भी मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता का भर से की गई है। ऐसी कल्पनाएं आपको अनियंत्रित भी मिलेगी। ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो परिणाम क्या होगा। चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट आते हैं। जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े थे, वह वर्षा की बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरन ही नवजीवन को विस्फोटन है। और बदली का ये कहना उचित है कि वही राजकण से नवजीवन अंकुर बन कर निकल पड़ती है। ये पंक्तियाँ स्पष्ट बादलों में घूमने, बरसने और अंकुरन का कारण बनने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी प्राकृतिक क्रियाकलापों के सौंदर्य का चित्रण कर रही है। पर विरहिणी पक्ष में भी इसका भावार्थ ग्रहण किया जा सकता है। विरहिणी के पदपादकों में संगीत है, यौवन का रूप है और उसकी सुगंधित सांसें उसकी मनोकामनाओं की सूचक है। उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुष आभा है और वह जहाँ निकल जाती है वहीं इंद्रधनुष ऐसी बिखेरती है मानो सुगंधित माल्यवेर चल पड़ी हो। उसकी बाहों पर इस
इस चिंता का भार है कि पिए से मिलने को पाएगा या नहीं। अंत जब उसे व्यथा भार सहन नहीं होता तो उसकी आंख से आंसू बरस पड़ते हैं। आवेग की अभिव्यक्ति से उसे क्षण भर को शांति मिलती है। उसे लगता है कि नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। आंसू बरसकर विरहनी मानव संसार को अपनी वेदना का वितरण करती है और उसे नया जीवन प्रदान करती है। कवित्री अपनी विरह वेदना को लक्षणिक शब्दावली द्वारा व्यक्त करती है। अंश 3 गीत के शेष अंशों को एक बार फिर से पढ़ जाइए। पूर्ण पंक्तियों में बादली ने अपने घुमड़े और बरसने की चर्चा की है। अब वह बरसने के बाद के भाव की कल्पना करती है। बादली कहती है, ना तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है, ना चले जाने के बाद कोई पद चिन्ह शेष रह जाते हैं। यहाँ बदली के मार्ग की बात और उसका मार्ग धरती नहीं आकाश मार्ग है और उस पर ना तो बादलों के बरसात से कोई गंदगी दिखाई पड़ती है, ना उसके चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाता है। आकाश मार्ग में वह कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाती। वह कैसे आते हैं बरस कर वैसे ही चले ही जाती है। जो कुछ शेष रह जाता है वह है उसके आगमन की सुर्तियाँ। ये सुर्तियाँ अथवा यादें कैसी हैं? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, वह सुख भरी दुख भरी है और उन विचारों से तन मन सिरहा उठता है। उनके साथ नवजीवन के विस्फोटन और विस्तार की सुधिया है जो सुख की संदेहन दे जाती है। यह नवजीवन खेतों, मैदानों, वनों में हरियाली के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो वर्षा के आगमन की उसके उपकार की याद दिलाता है। सुख कर याद अन्य बादलों का क्या, वह तो आते हैं और चले जाते हैं। इतने विस्तृत विशाल नभ के किसी कोने में वह घर नहीं बना सकते। सच तो यह है कि सारे नभ में छाने के बाद भी कोई एक कोना तक उसका अपना नहीं है। मेरा ना कभी अपना होना पंक्ति में अपना होना क्रिया पर ध्यान दीजिए। स्पष्ट ध्वनि है कि मेरे भाग्य में ये बाधा ही नहीं है। ये पूर्ण निश्चित है कि कोई कोना मेरा अपना ही होगा। यह जानते हुए भी बदली घिरती है, घूमती है, बरसाती है और नवजीवन प्रदान कर चली जाती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी जो आज अपना जल बरसाकर मिट गई। उसकी स्मृतियाँ भर रह गई है। उन्हीं स्मृतियों के सारे संसार में उल्लास की सराहना का अनुभव किया जा सकेगा। प्रस्तुत गीत के भाव ग्रहण में चूँकि हम दूसरे स्तर पर विरहिणी के पक्ष में भी अर्थ ढूंढते आए हैं, तो इस दृष्टि से भी इन पंक्तियों में लक्ष्य ढूंढा जा सकता है। कवित्री मानो कह रही है कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता। हाँ, केवल स्मृतियाँ ही रह जाती है। लोग उसकी वेदना को याद करते हैं और पुलकित होते हैं। इतने स्मृतिक संसार के किसी कोने को वे अपना नहीं कह सकी। ऐसे नियमित ही नहीं थी कि कोई कोना उसका अपना होता। उमड़ना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय और इतिहास था। टिप्पणी: उपयुक्त गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। महादेवी की करुणा और उनकी अभिव्यक्ति यहाँ अपने चरमोकस पर है। कवित्री ने दुख और सिरहन को अंत खाली काव्य पंक्ति के द्वारा स्वयं की अमरता की ओर संकेत किया है। निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर गीत के अंतिम अंश में मुखरित
हो उठा है। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वस्तुस्थिति का चित्रण किया है। वस्तु मानव जीवन संक्षिप्त है, वह चिरस्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। अंत मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है कि वह आज है किंतु कल नहीं होगा। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी संपूर्ण गीत में सरल रूप में उपयुक्त हुई है। गीत में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों की छटा जहाँ तहाँ दिखाई पड़ती है। संपूर्ण गीत में मानवीकरण का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। वियोग, श्रृंगार और लक्षणा शब्द सत्ती का प्रयोग किया गया है। शिल्प सौंदर्य। आप महादेवी के काव्य व शिल्प से कुछ परिचित हो चुके हैं। आइए अब उनके शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। आपने देखा है कि महादेवी जी ने इस छोटे से गीत में गहन भाव पिरोए है। अंत गंभीर्य का यह एक सुंदर उदाहरण है। कथ्य दो स्तरों पर साथ साथ बुलाता है। अंत लक्षणा और व्यंजना शब्द सत्तियों का सुंदर प्रयोग है। अब जानते हैं कि जब शब्दों के अर्थ सामान्य ढंग से ना खुलकर लक्ष्य के आधार पर खोलते हैं तो उसे लक्षित कहा जाता है। जैसे इन पंक्ति की लाक्षणिकता पर ध्यान दीजिए। पलकों में निरीक्षणी मछली, शिक्षित मुकुट पर धीर धूमिर, नवजीवन अंकुर बन निकली। पूरी कविता में रूपक अलंकार है। कुछ कल्पनाएं तो सचमुच बड़ी आकर्षक है। सरसों में स्पन पराग झरा, शिशित मिकुटी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कुछ छायावादी विशेषताओं की चर्चा हम पीछे भी कर आए हैं। कुछ और गीत इस संदर्भ में देखिए। मूर्त की अमूर्त से तुलना में शिशित भिकुटी पर धीर घुमिल, चिंता का भार बनी अविरल। अमूर्त की मूर्त से तुलना में नीर भरी दुख की बदरी, मूर्त की अमूर्त से तुलना। सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख ही सिरहन हो अंत खिरी। मानवीकरण। संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। भ्रमिक स्थल देखिए। सरसों से स्पन पैराग झरा, नव के नवरंग बुरते, दुकुल क्रुदन में आहत विश्व हंसा। व्यक्तिक कथा और भावनाओं का प्राकृतिक पर आरोप संपूर्ण कविता में है। विशेषण कर्तव्य क्रुदन में आहत विश्व हंसा। इसके अतिरिक्त शब्द चयन, नदानात्मकता, लघु छंद, गेयता, मधुरता आदि भी इस कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया है, छायावादी काव्य की सभी। इसके अतिरिक्त शब्द चयन, मर्दानात्मकता, लघु छंद, गोयलता, मधुरता आदि भी इस कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया है, छायावादी कवि की सभी विशेषताएं उनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। उनका मूल गुण है संवेदनशीलता। जो कुछ उन्हें लिखा है वह हृदय की अतल गहराइयों से उपजा प्रतीक होता है। करुणा, उदारता, रागनात्मकता, विरह पीड़ा, रहस्यात्मकता आदि काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। उन्हें गीत ही अधिक लिखे हैं जो मधुर भावों को ओतप्रोत है। महादेवी की भाषा बड़ी प्रचाल, संस्कृति गंभीरता और भावनुकूल होती है। वह शब्द चयन में बहुत कुशल है और प्रतीकों व रूपकों के माध्यम से बिंब निर्माण करती है। लाक्षणिकता उनकी भाषा का अन्य प्रमुख गुण है। आइए स्वयं पढ़ें। आप महादेवी और निराला के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि छायावाद क्या है और उसकी कुछ विशेषता छायावादी कवियों के संदर्भ में पढ़ समझ भी चुके हैं। छायावाद की
के एक और प्रसिद्ध कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी कविता की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत है। आंसू। इस करुणा ललित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से कहती कुछ स्मृति बीती बातें। आती है सुनने सची से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती विखाती सी पगली सी देती फिरी। क्यों व्यतीत बोए गंगा सी, छिटका कर दोनों छोरे चेतना तरंगिनी मेरी। लेती है दूर हीरों ने बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में शस्त्र लोग फैला है जैसे इन नील नेह में। कविता का शीर्षक है आंसू, पर इन पंक्तियों में आंसू के प्रत्येक वर्ण की अपेक्षा उन स्थितियों की तलाश अधिक है जो आंसुओं का कारण हो सकती है। लेखन प्रश्न पूछ कर कहना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यह प्रश्न प्रकृति के रहस्य में क्रियाकलापों के कारण। पहले वे जानना चाहता है कि अहंकार भरे स्वरों में असीम पीड़ा क्यों है। दूसरे पद में क्या प्रश्न है, मानस संसार के तख्त पर कौन बातें कर रहा है। अपनी ही प्रतिध्वनि के लौटने का कारण भी कवि समझ में नहीं आ रहा है। वह अपनी चेतना की हीरो के बारे में भी प्रश्न पूछ रहा है। कवि के प्रश्नों को समझाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसू कविता किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। किन पंक्तियों में कवि अपनी वेदना का प्राकृतिक में आरोपण कर रहा है? ऊपर बता दिया है। चेतना तरंगिनी का दुखी होकर हिटना क्या व्यतीत करता है। कवि को भूली विचरी बातों की याद कौन दिला रहा है। मानवीकरण के दो उदाहरण छांटिए। स्मृतियों की बस्ती बनाने का क्या आशय है। सूदियों के आगमन के बारे में महादेवी और प्रसाद के कथन उद्धृत कीजिए। आपने क्या सीखा। महादेवी वर्मा की रचनाओं में व्यक्तित्व भावनाओं, प्रेम, विरह, पीड़ा आदि की अभिव्यक्ति हुई है। बदली में उमड़ने, गिरने, बरसने के माध्यम से कवित्री अपने मन में वेदना के उमड़ने और बरसने को संकेतित करती है। कवित्री अपनी व्यथित भावनाओं का आरोपण प्रकृति से क्रिया व्यापारों में करती है। महादेवी की कविता में छायावादी काव्य की प्रथा सभी विशेषताएं लक्षित होती है। योग्यता विस्तार। कवि परिचय। महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री है, परंतु वह हिंदी के उन प्रतिष्ठित रचनाकारों में है। इन्होंने कविता और गद्य साहित्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के यश अर्जित किया है। उनका जन्म 1407 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फरंगाबाद नगर में एक संपन्न और कला प्रेमी परिवार में हुआ। यद्यपि 9 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था, पर उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। उनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। प्रयाग इलाहाबाद ही महादेवी जी कर्मभूमि रही। वह आजीवन प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति रही। उनके कार्यकाल में ही संस्था प्रसिद्ध के शिखर तक पहुंची। काव्य सृजन की ओर महादेवी की रुचि बचपन से ही थी। उसमें निरंतर विकास हुआ और वह छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में गिनी जाने लगी। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं लिहिर, निर्जना, यमा, रेशम, संध्यागीत और दीपशिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा,
श्रृंखला की कड़िया, पद के साथी आदि गद्य रचनाएं भी हिंदी साहित्य को प्रदान की है। साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।